हेलो एवरीवन, आई एम साम्यूल। आज इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है मेरे चैनल पर। उस कोर्स का ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया था एसओपी इक्वेशन, पीओएस इक्वेशन के बारे में, और बाकी जो है उसमें लॉजिक एक्सप्रेशंस को कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा, ये सारी टूल्स भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं स्विचिंग सर्किट से। ठीक है, यानी स्विचिंग सर्किट कैसे लॉजिक गेट को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए, स्विच इन सीरीज विद आउटपुट, ये इनपुट यानी क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज दे रहे हैं आप। ठीक है, तो वोल्टेज देंगे तभी ना आपका बल्ब जलेगा। ये इनपुट लिखने की वजह से आप लिखिए वोल्टेज सोर्स, कुछ एक दे दीजिए। ठीक है, ये बैटरी दे दीजिए, कुछ दीजिए। ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट में क्या हो जाएगा, जब स्विच मतलब ओपन रहना मतलब है जीरो, और जब क्लोज हो जाएगा मतलब तब क्या कहेंगे आप इसको, जब ओपन रहेगा तब आप बोलेंगे जीरो, और जब क्लोज हो जाएगा, तब आप कहेंगे वन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज मतलब वन, ओपन मतलब जीरो। ठीक है, जब आपका स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ से कुछ भी वोल्टेज आए पास थोड़ी ना हो पाएगा। यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज यहाँ से आए तो पास नहीं हो पाएगा, इधर से वोल्टेज आएगा पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे आप, तो जो वोल्टेज देंगे आपका वोल्टेज इधर से आएगा, बल्ब जल जाएगा। यानी आपका स्विच ओपन रहेगा, यानी ज़ीरो इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा क्या, ज़ीरो, यानी बल्ब नहीं जलेगा मतलब ज़ीरो। और बल्ब जब जलेगा यानी वन, कब, जब इसको स्विच को क्लोज करेंगे। समझ में आया आपको ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं बफर। ठीक है, क्या कहते हैं, बफर। बफर को एक इसका इससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ये जो है नॉट गेट का होता है ना, तो यहाँ पे नॉट गेट में एक बबल होता है, यहाँ पे बबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बफर है। अगर आप ए दे रहे हैं आउटपुट में भी आपको ए मिलेगा, जो इनपुट में दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्विच को अगर पैरेलल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको क्या मैंने कहा कि वोल्टेज सोर्स लिखिए। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इसको। अच्छा, अब जो है स्विच को जब आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, ये बल्ब जल रहा है। ठीक है ना, वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये जल रहा है, तो यानी जल रहा है मतलब वन। अब जब स्विच को आप कनेक्ट करेंगे यानी इस तरीके का हो जाएगा, जब तब क्या होगा देखिए, तब हो जाएगा आपका वोल्ट इधर से आएगा, करंट करंट आएगा। अब दो रास्ता है यहाँ से, एक तो इस तरफ है और एक है इस तरफ। तो करंट इस तरफ देखिए, इस तरफ एक बल्ब है, बल्ब यानी कुछ रेजिस्टेंस इस पे होगा, रेजिस्टेंस होगा यानी इस रास्ते पे कोई बाधा है, और इस रास्ते में कुछ बाधा नहीं है, यानी कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। प्लेन एक सीधा साधा रास्ता है, और इसमें जो है ये इसमें बाधाएं हैं। तो करंट क्या करेगा, करंट का प्रायोरिटी होगा कि इस रास्ते से जाए, क्योंकि इस पे कोई बाधा है नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट चाहेगा कि इस रास्ते से जाने का, इस रास्ते से नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो पूरा ही करंट जो है इस रास्ते से चला जाएगा, तो इस पे कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे बल्ब नहीं जल पाएगा तब। यानी जब आप क्लोज कर रहे हैं तब आपको मिलेगा ज़ीरो। समझ में आया होगा आपको? इसको कहते हैं नॉट गेट, इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ज़ीरो को ऑन कर देता है, वन को ज़ीरो कर देता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टू स्विच इन सीरीज विद आउटपुट। यहाँ पे देखिएगा सिमिलर वे पे आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है कुछ। अच्छा, जीरो जीरो यानी दोनों ही जो है जीरो जीरो कंडीशन में है, ओपन है। तो जीरो जीरो कंडीशन में इधर से आएगा, यहीं पे रुक जाएगा करंट, इधर तो नहीं आ पाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा मतलब जीरो। अब देखिए, ये एक कनेक्ट कर दीजिए, जीरो वन कंडीशन यानी एक कनेक्टेड है और एक कनेक्टेड नहीं है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जल पाएगा, यानी इन दोनों कंडीशन में भी जीरो आएगा।
और जब आप दोनों को ही जो है क्लोज कर देंगे तो रास्ता जो है पूरा बन गया। अभी यहाँ तक आने का करंट का, अगर बन गया करंट आने का तो करंट आएगा तो बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एंड गेट का सर्किट है। और एंड गेट का तो आप जानते ही हो कि किससे डिनोट किया जाता है एंड गेट को। एंड गेट का नोटेशन है इस तरीके से, डी टाइप का इस तरीके का गेट होता है एंड गेट। ठीक है, यानी ए और बी और ये वाई, ये होता है एंड गेट का नोटेशन। ठीक है, अब देखिए टू स्विचेस इन पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आप समझ गए होंगे कि 0 0 जब दोनों ही ओपन रहेंगे तो ये इधर करंट नहीं आ पाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो ये कंडीशन 0। दोनों में से कोई सा भी अगर जुड़ जाए तो करंट यहाँ से इधर से पास हो जाएगा, तो इधर से मतलब बिल्कुल इस यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर बल्ब तो जल ही जाएगा। ये वाला अगर कनेक्ट नहीं हो, मान लीजिए कि ये वाला कनेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला कनेक्ट है, तो करंट क्या करेगा, इस तरफ से आ जाएगा, इस तरफ से आ जाएगा, और इधर से करंट आएगा तो बल्ब जलेगा। तब भी दोनों कनेक्ट होगा, दोनों से ही आएगा और करंट आएगा तो बल्ब जलेगा। यानी ये जो है और गेट है। समझ में आया होगा आपको? नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब जो है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट को यहाँ पे देखिए अनकंट्रोल्ड गेट्स, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कभी कभार कि बताइए कि नैंड गेट नॉर गेट क्या है, अनकंट्रोल्ड गेट कंट्रोल्ड गेट क्या है, पूछ लिया जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। क्यों यूनिवर्सल बोला जाता है? क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट से आप कुछ भी बना सकते हो, लॉजिक गेट, कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हो, कोई भी लॉजिक सर्किट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो नैंड गेट और नॉर गेट से। ठीक है, तो बिल्कुल जो है इसी वजह से जो है नैंड गेट और नॉर गेट को आप जो है यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट में यहाँ पे क्या है, नैंड गेट देखिए क्या लिखा हुआ, नैंड गेट मतलब एंड प्लस नॉट। एंड के सामने आपने नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट का मतलब एक तो इसका सिंबल ये होता है, और नॉट गेट को बबल से भी डिनोट किया जाता है, तो बबल एक दे दीजिए, बबल मतलब इन्वर्टर, तो बबल दे देंगे तो ए बी होल बार, तो ये वाई इक्वल्स टू ए बी होल बार, ये हो जाएगा नैंड गेट। और उसका ट्रुथ टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल जैसे करते हैं वैसे करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। नॉर गेट में देखते हैं, नॉर गेट में देखिए और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, तो बिल्कुल समझ रहे हैं, सेम चीज़ है, और गेट के सामने एक नॉट गेट लगा दिया है और बस ये बन गया नॉर गेट। ठीक है, इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट में क्या है, सिंबल इसका है इस तरीके से दिया जाता है सिंबल। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होता है कि आप देखिए इसमें होता है सेम इनपुट, आपको जो है आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यानी अगर सेम इनपुट, ए का भी इनपुट से 0 है, बी का भी इनपुट 0 है तो आपको 0 मिलेगा। ए का भी इनपुट 1 है, बी का भी इनपुट 1 है तो आपको 0 मिलेगा। डिफरेंट इनपुट यू विल गेट आउटपुट। ओके, दैट इज आउटपुट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट इनपुट में आपको आउटपुट जो है 1 मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑल इनपुट सेम देन आउटपुट विल 0, एंड इफ ऑल इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल 1। ओके, तो इसको जो भी है कि आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है एक्सक्लूसिव और गेट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि क्या है, अच्छा इधर ही देख लीजिए, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपके पास ये इस तरीके का है, मतलब यहाँ पे 0 0 और इसका एक्सॉर का साइन ये होता है 0 एक्सॉर 0, दैट मीन्स 0। ठीक है ना, 0 एक्सॉर 1 दैट मीन्स 1। तो उसी तरीके से 0 एक्सॉर x क्या हो जाएगा, 0 एक्सॉर x, यानी 0 के साथ कुछ भी आप एक्सॉर कर रहे हैं वही चीज़ मिल रहा है। 0 के साथ 0 कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 0 के साथ 1 का एक्सॉर कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो 0 के साथ आप x का एक्सॉर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। 0 के साथ आप x बार का एक्सॉर करेंगे तो आपको x बार मिलेगा। समझ में आया आपको? उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 के साथ आप एक्सॉर कर रहे हैं 0 का तो आपको कितना मिल रहा है, आपको 0, आपको मिल रहा है 1। 1 के साथ आप एक्सॉर कर रहे हैं 1 का तो आपको क्या मिल रहा है, 1। यानी 1 के साथ किसी भी चीज़ का आप एक्सॉर कीजिए
ये इस मैटर नहीं करता, वन मैटर करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, वन के साथ आप अगर एक्सॉर करेंगे एक्स का तो आपको एक्स मिलेगा, वन के साथ आप एक्सॉर करेंगे कोई भी वेरिएबल इनपुट का यानी एक्स बार का, ए का, जो भी करेंगे आपको वन मिलेगा। समझ में आया आपको? वही चीज़ यहाँ पे जो है बताया गया है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा, वन के साथ आपने एग्जॉर किया, ज़ीरो का आपको मिला वन, वन के साथ आपने एग्जॉर किया, वन का आपको मिला, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो था, मैंने वन लिख दिया है, ठीक है, ज़ीरो। यानी वन के साथ किसी भी चीज़ का एग्जॉर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो का एग्जॉर किया तो ज़ीरो का एग्जॉर किया तो आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो का बार मिल रहा है। ये चीज़ क्या है, वन ज़ीरो का बार होता है और ये वन का बार है, यहाँ पे वन है तो वन का बार हो रहा है। यानी वन के साथ किसी भी चीज़ का एक्सॉर करेंगे तो आपको बार, उसका बार मिलेगा। और वन के साथ एक्स का करेंगे तो एक्स बार मिलेगा, वन एक्सॉर एक्स बार अगर करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा, एक्स डबल बार मिलेगा, एक्स डबल बार मतलब क्या होता है, एक्स होता है। तो यही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द आउटपुट आफ्टर 100 एक्सॉर गेट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे 100 एक्सॉर गेट अगर यहाँ पे लगा दें इस तरीके से, इनफाइन मतलब इसी सीरीज पे लगा दें, ठीक है, तो आपको 100 एक्सॉर गेट्स के बाद क्या आउटपुट जो है मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे है x और यहाँ पे इसी को कनेक्ट कर दिया गया है। पहला वाला देखिए कि यहाँ से x आया और x आया, दोनों का सेम इनपुट है, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। फिर यहाँ पे x है, ज़ीरो के साथ x करेंगे तो ज़ीरो के साथ अब अगर x करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है। यानी ज़ीरो के साथ x करेंगे तो x मिलेगा यहाँ पे, फिर इधर भी x है, यानी फिर यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो, फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। ये पहला एक्सॉर के बाद आपको आउटपुट कितना मिला, ज़ीरो। दूसरा एक्सॉर के बाद आउटपुट कितना मिला, एक्स। तीसरा एक्सॉर के बाद आउटपुट कितना मिला, ज़ीरो। फिर चौथा एक्सॉर के बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है ना। इसी पीरियोडिकली ये जो है आउटपुट आपको मिल रहा है। यानी आपको ऑड नंबर ऑफ एक्सॉर अगर हो तो आपको आउटपुट मिलेगा ज़ीरो, इवन नंबर ऑफ एक्सॉर अगर हो तो आपको आउटपुट मिलेगा एक्स। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका, बी, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, वही चीज़ जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जो देखिए कि एक्सॉर इज, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सॉर इज ए ऑड फंक्शन, एक्सॉर इज एन ऑड फंक्शन ऑफ वन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन ऑफ वन यानी किस वजह से कहा गया है यहाँ पे, अगर इस इनपुट में अगर दो वन रहते तो क्या हो जाता, दो वन रहते तो आपको मिल जाता ज़ीरो। इसी वजह से मतलब इस, और यहाँ पे एक और वन दे दिया है, इसी वजह से आपको 3 टाइम्स वन, दैट मीन्स ऑड फंक्शन, दैट मीन्स आपको वन मिलेगा, ठीक है, ज़ीरो के साथ, इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट जो है आप जो है नोट कर सकते हैं। वैसे आप जो है इस तरीके का क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं कि एक ही साथ सबको जोड़ दिया गया है। ये लाइन आप याद रख सकते हैं, कभी कभार कहीं पे आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। फॉर द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन शोन y दैट इज इक्वल टू a एक्सॉर b एक्सॉर a एक्सॉर b एक्सॉर a एक्सॉर b, इस तरीके से चार टाइम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x ले लिया है a एक्सॉर b को, तो x एक्सॉर x इस तरीके से लिख दिया है। तो इसका एक्सॉर करें, x के साथ x का करेंगे आपको ज़ीरो मिलेगा, इसके साथ इसका करेंगे ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो आपको ज़ीरो मिलेगा। यानी आंसर क्या मिलेगा आपको, फाइनल आंसर ज़ीरो मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में सवाल जो है समझ में अगर आ जाए तो बिल्कुल आसानी से, इतनी आसानी से हो जाएगा ना सवाल, अब मज़ा आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल करते हुए, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट्स आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ बल्ब इन द स्टेयरकेस एप्लीकेशन। सीढ़ी में जो लाइट जलता है, जैसे कि हम लोग मतलब कभी कभार होता है ना सीढ़ी में
जब पैर देते हैं तो लाइट जल जाता है, फिर वहाँ से पैर हटाते हैं तो लाइट बुझ जाता है, वो एप्लीकेशन है एक्सॉर इग्नोर का। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अभी यहाँ पे देखिए कि पुट एनी टू बबल, कहीं पे भी दो बबल लगाइए एक्सॉर गेट का, आपको आउटपुट जो है सेम मिलेगा। दो बबल अगर आप जो है एक बबल यहाँ पर लगा दें और एक बबल यहाँ पर लगा दे, सेम चीज़ है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और या दो बबल यहाँ पे लगा दे, दो बबल मतलब क्या, कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम सेम अब आपको जो है आउटपुट मिलेगा। ये एक लाइन लिखा हुआ है, अगर मतलब पढ़ लिया एक बार समझ लिया तो मतलब बिल्कुल याद रहने वाला है। यानी बेसिक सा चीज़ समझिए, ये मतलब सारी चीज़ जो है कब याद रह भी जाता है, याद नहीं भी रह जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक से समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आपको जो है वही समझना है कि डिफरेंट इनपुट सेम इनपुट, बस और कुछ नहीं एक्सॉर इग्नोर से। और बाकी जो है यहाँ पे देखिए और क्या है, फॉर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्सॉर नंबर ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, ये दो यहाँ पे है नंबर ऑफ मिन टर्म्स, 2 to the पावर एक्सॉर एक्सॉर में देखिए 2 to the पावर n/2 और 2 to the पावर n/2। क्यों लिखा है 2 to the पावर n/2? यानी एक्सॉर गेट का आपने देखा, एक आया 0 0 पे आपको मिला आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिला। 0 1 पे आपको आउटपुट मिला 1, 1 0 के आउटपुट मिला आपको 1, 0 0 पे आउटपुट मिला 1 1 पे आपको आउटपुट मिला 0। ठीक है ना, ये तो आपको मिला। यहाँ पे देखिए आउटपुट में आपका 0 कितनी दफ़ा है, 0 2 दफ़ा है, 1 2 दफ़ा है, यानी 2 दफ़ा आपका जो है ये कितना ऑर्डर का मतलब इसका 2 to the पावर 2 यानी 4, टोटल आउटपुट कितना मिला 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 मिन टर्म मिलेगा और 2 मैक्स टर्म मिलेगा। सेम वैसे आप n की वैल्यू 2 to the पावर 3 कीजिए, 4 कीजिए, जो भी सवाल पूछे आपको, ठीक है ना, लॉजिक समझ में आने वाला आ जाएगा तो बिल्कुल क्वेश्चन भी हो जाएगा अगर पूछ लिया जाए। ठीक है, अब बताते हैं कि एक्सनॉर गेट के बारे में। तो एक्सनॉर गेट को कहा जाता है इक्वालिटी डिटेक्टर। ये आप याद रखिएगा कि इक्वालिटी डिटेक्टर कहा जाता है एक्सनॉर गेट को। ठीक है, अब जो है ये कभी कभार गेट में पूछ लिया जाता है, मतलब पूछा जाता है, अक्सर पूछा भी गया होगा शायद, मुझे लगता है पूछा गया है। ठीक है, इक्वालिटी डिटेक्टर बोला जाता है एक्सनॉर गेट को। तो एक्सनॉर में क्या होता है कि एक्सॉर प्लस नॉट गेट, ये हो जाता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का एक्सॉर गेट के सामने सिर्फ एक बबल दे देंगे तो आपका एक्सनॉर गेट बन जाएगा। एक्सनॉर गेट का यानी एक्सॉर का ऊपर नॉट दे देंगे तो आपका सिंबल सिर्फ ये हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें डॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आउटपुट। एक्सॉर गेट का क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये था एक्सॉर गेट का और ये हो गया एक्सनॉर गेट का। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए कि उल्टा आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम इनपुट देंगे तो आपको 1 मिलेगा, डिफरेंट इनपुट देंगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, सेम इनपुट आपको 1 मिलेगा आउटपुट में, और डिफरेंट इनपुट देंगे तो आपको जो है मिलेगा डिफरेंट इनपुट में आपको 0 मिलेगा। ठीक है, सेम वे पे आप देखिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर इस तरीके से होता है तो 0 के साथ अगर आप 0 दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है 1 मिल रहा है। 0 के साथ अगर 1 दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है 0। यानी आप अगर 0 के साथ कुछ भी दीजिए तो क्या मिल रहा है, वो 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, यानी 0 का ये क्या है, 0 का बार है। ठीक है ना, ये क्या है, 0 क्या है, 1 का बार है, यानी 0 के साथ आप कुछ भी दीजिए उसका बार होगा, x दीजिए x बार होगा। उसी तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं, 1 के साथ 1 दे रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, 1 के साथ आप 0 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, यानी 1 के साथ आप कुछ भी दीजिए आपको वही चीज़ मिलेगी। यानी 1 के साथ अगर x दे रहे हैं, एक्सॉर कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सॉर ऑपरेशन कर रहे हैं, सॉरी 1 के साथ एक्सनॉर ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्सनॉर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x ही मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है पिक्चराइज किया गया है। ठीक है, अब जो है कि उस जैसे कि यहाँ पे एक्सॉर पे बोला गया था कि 2 बबल कहीं पे दीजिए
आपका आउटपुट जो है सेम रहेगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक बबल कहीं पे दीजिए, जो है आपका आउटपुट जो है तो सेम रहेगा। एक बबल आप कहीं पर भी दीजिए, हो सकता है कि आप मतलब एक तो इधर मतलब ये बबल इधर दीजिए, या इसको यहाँ पे मत दीजिए तो इधर दीजिए, अगर यहीं ना यहाँ ना दे तो इधर दीजिए, कहीं पर भी एक बबल दे दीजिए, आपका एक्सनॉर गेट बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इतना सा है कॉन्सेप्ट इसका। अब बताते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बताता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम है कि ए प्लस बी होल बार दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और मतलब क्या हुआ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, होल बार था, यहाँ पे बार अलग अलग हो गया, और ये साइन जो है प्लस जो है वो डॉट हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, और इसका होल बार अलग अलग हो रहा है, इसका ए बार अलग हो रहा है, इसका बी बार अलग हो रहा है। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम भी काम में आता है। एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं सवाल को क्या होता है। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये के साथ 1 का कर रहेंगे, एक्सॉर कर रहे हैं तो एक्सॉर में ए बार मिलेगा। बी के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे बी बार मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। ए बार बी बार प्लस बी बार को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी होल बार। तो आपका ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आपको अगर पता हो, आसान आसान तरीके से जो है सवाल पूछा जाता है। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यूनिवर्सल गेट है, क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट इसी वजह से कहा जाता है कि इससे हम कुछ भी लॉजिक गेट को मतलब नैंड गेट और नॉर गेट को यूज़ करके हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। कोई किसी भी लॉजिक इक्वेशन को, लॉजिक सर्किट को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि नॉट गेट है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है नॉट गेट में नैंड, ये तो एक नैंड गेट है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसका नैंड गेट क्या होता है, 2 इनपुट होता है। तो हमने क्या कर दिया, इस पर भी ए लगा दिया, इस पर भी ए लगा दिया, तो ए हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए होल बार दैट इज इक्वल्स टू क्या, ए इंटू ए होल बार दैट इज इक्वल्स टू ए बार सिंपली। ठीक है ना, तो उसी तरीके से जो है बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यानी ए इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो ए इंटू ए होता है और ऊपर बार है, तो आपको ए बार मिल गया। नॉर गेट में भी आप देखिए सेम वे से आपका जो है नॉर गेट कर देगा। ठीक है, एंड गेट का अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ये सारी मतलब सर्किट तो आप लोग खुद देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, खुद आप जो है ये मिला के देखिएगा। ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा वो है, वो जो याद रखना है, जहाँ ये सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर कि कितने नॉट गेट लगते हैं, कितने नैंड गेट लगते हैं, कितने नॉर गेट लगते हैं इम्प्लीमेंट करने में, एक एंड गेट बनाने में या एक और गेट बनाने में, ये एक एक्सॉर गेट बनाने में। तो देखिए सिंपली यहाँ पे देखिए, ये तो है आप 1 2 3, हाँ यहाँ पे इसको बाद में, ये दो जो है बाद में कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को बाद में कर दीजिए 1 2 3। उसके बाद आप याद रखिए नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, नॉट एंड और उसके बाद याद रखिए एक्सॉर, उसके बाद एक्सनॉर। तब क्या हो जाएगा, देखिए लिखिएगा 1, कहाँ गया मेरा कर्सर, अच्छा यहाँ 1 2 3, एक्सॉर में लिखिएगा 4, एक्सनॉर में लिखिएगा 5, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 4, यहाँ पे लिखिएगा 5। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये अगर आपको याद रह जाए, ठीक है, ये नैंड गेट से हो रहा है, ये अगर याद रह जाए तो ये याद रहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देख लीजिए याद, एक बार जो है आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको जो है याद रह जाएगा। यहाँ पे नॉर गेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे 1, दोनों पे ही नॉट गेट को 1 से शुरू होगा और ये जो है इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका नंबर इस पे आ जाएगा, इसका नंबर इस पे आ जाएगा। ट्रिक बता रहे हैं इसको याद रखने का। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, इस यहाँ पे 3 लिख दीजिए। देखिए वही चीज़ जो है लिखा हुआ है।
ये क्या है, 2 3 4 5 ये सब लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये है नंबर ऑफ नैंड गेट। कितना नंबर ऑफ नैंड गेट इसमें लगेंगे, कितने नंबर ऑफ नॉट गेट इस पे लगेंगे, वही चीज़ यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक बिल्कुल। और बाकी आने वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी फ्रॉम लॉजिकल, कैसे हम लोग जो है लॉजिक एक्सप्रेशन को, जैसे कि ये लॉजिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग देख के बताएंगे कि इसको जो है लॉजिक एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में मिनिमम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे, मिनिमम कितने नंबर ऑफ नॉर गेट लगेंगे। यानी यूनिवर्सल गेट है नैंड और नॉर, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे, मिनिमम कितने नंबर ऑफ नॉर गेट लगेंगे, ये चीज़ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। तब तक के लिए आप जो है चैनल को जो है अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन, आप लोगों में से अगर कोई अगर नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। और बाकी जो है कहीं पे अगर आपको फीडबैक देना हो और कुछ कोई आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कहीं पे डाउट हो, ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और बिल्कुल कमेंट कीजिए। और बाकी जो है फीडबैक देना हो तब भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।